नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो कल हमने आपको कोशिका पढ़ाई थी और आज हम कोशिका के अंग पढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा हाँ, कल मैंने आपको थोड़ा सा ऊतक के बारे में भी बता दिया था कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। अब देखो, मनुष्य में तो एक प्रकार के ऊतक होते हैं, लेकिन पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम, जो पौधों के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का कार्य करता है, और एक होता है फ्लोएम, जो पौधों के प्रत्येक भाग में लवण व खनिज पहुंचाने का कार्य करता है। अब दोस्तों, कोशिका से एक पॉइंट और होता है कि दो कोशिकाओं के बीच के भाग को हम लेमड़ा कहते हैं, या फिर एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य लेमड़ा करता है। ठीक है। अच्छा, लेमड़ा में क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेटस और मैग्नीशियम पैक्टेटस होते हैं। कैल्शियम पैक्टेटस को हम विस्कस कहते हैं और मैग्नीशियम पैक्टेटस को जिलेटिन कहते हैं। इन दोनों के घुल जाने पर फल पक जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कोशिका सभी में होती है, जंतुओं में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, वनस्पतियों में भी होती है। मनुष्य बुढ़ापे में आ जाता है तो उसकी मांसपेशियां या मसल्स थोड़े ललचा जाते हैं, एक तरह से मुलायम हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि कोशिकाओं के जो बीच का भाग होता है वो लेमड़ा, उसके अंदर उपस्थित होते हैं कैल्शियम पैक्टेटस और मैग्नीशियम पैक्टेटस, वो आपस में घुल जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया? चलो अब लिखा देते हैं। अब देखो, पौधों में ऊतक, पौधों में ऊतक, ऊतक। अब देखो, ऊतक तो आपको पता ही है कि कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ये समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है ये। अच्छा, अब उसके बाद बताते हैं पौधों में ऊतक कौन कौन से होते हैं। मैंने दो प्रकार के ऊतक बताए थे। एक होता है जाइलम, जाइलम यह पौधों के प्रत्येक, यह पौधों के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। अब दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लो फ्लोएम यह लवण व खनिज पहुंचाने का कार्य करता है। लवण व खनिज पौधों के प्रत्येक भाग में। इतना ही लिख देते हैं, इससे आपकी ऊपर की हेडलाइन को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि यह पौधे के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाने का कार्य करता है और यह लवण व खनिज। अब देखते हैं, मैंने बताया था कि कोशिका के बीच के भाग को हम लेमड़ा कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच के भाग को लेमड़ा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, या फिर एक तरह से ऐसे भी कह सकते हो, कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य है, जोड़ने का कार्य लेमड़ा करता है। कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य लेमड़ा करता है। ये लेमड़ा, यह कैल्शियम पैक्टेटस प्लस मैग्नीशियम पैक्टेटस का बना होता है। मैग्नीशियम पैक्टेटस का बना होता है।
ठीक है, बना होता है। अब देखो जो कैल्शियम पैक्टेटस होता है ना, कैल्शियम पैक्टेटस को विस्कस कहते हैं हम, विस्कस कहते हैं, और मैग्नीशियम पैक्टेटस को जिलेटिन कहते हैं, मैग्नीशियम पैक्टेटस को जिलेटिन कहते हैं, जिलेटिन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के आपस में घुल जाने पर, इन्हीं दोनों के घुल जाने पर, घुल जाने पर फल पक जाता है, पक जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बोल बोल के आपको समझा दिया था कि कैल्शियम पैक्टेटस और मैग्नीशियम पैक्टेटस के आपस में घुल जाने पर फल पक जाता है, क्योंकि ये पैक्टेटस हमारे मनुष्य के अंदर भी होते हैं। अब देखो ये तो हो गया आपका ऊतक कंप्लीट, जो पौधों में ऊतक का प्रकार होते हैं वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब बताते हैं आपको प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली व जैविक झिल्ली भी कहते हैं, और इसका कार्य होता है विसरण व परासरण का, यानी कि एक तरह से कह सकते हो अणुओं के आने जाने पर नियंत्रण रखना, या फिर आयनों की सांद्रता को नियंत्रित रखना। तो ये बता दें, इसे हम कोशिका झिल्ली व जैविक झिल्ली के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली या जैविक झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब आते हैं ये बनी किसकी होती है? यह प्रोटीन प्लस वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा और लगा देते हैं। इसका मुख्य कार्य विसरण और परासरण का होता है, परासरण का है, या एक तरह से कह सकते हो, या कह सकते हो आप अणुओं के आने जाने पर नियंत्रण रखना, अणुओं के आने जाने पर, आने जाने पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखना। एक टाइप से और एक और क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आयनों की सांद्रता को बनाए रखना, कि सांद्रता को बनाए रखना, बनाए रखना। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा झिल्ली कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको जीव द्रव्य। तो यहाँ तक ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद आप जीव द्रव्य बताइए, और उससे पहले हम इसे मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं।
अब देखो जीव द्रव्य के बारे में हम आपको थोड़ा वैसे ही मुंह से बता देते हैं, फिर उसके बाद पूरा आपको लिखा देंगे। देखो जीव द्रव्य क्या होता है, ये तो हमने उसी दिन बता दिया था, यानी फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि ये कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य से मिलकर बना होता है। इसकी खोज एच.बी. मोहल ने की थी और नामकरण इसका पुरकिंजी ने किया था। इसे हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। इसमें 60 से 80% जल होता है और 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोनों कार्य करता हूँ, एक तो आपको लिखाता हूँ, उससे पहले आपको बोल के बता दूंगा ताकि आपके कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो अब आते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तो ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र द्रव्य। तो ये तो हमने उसी दिन बता दिया था और इस दिन आज डिटेल में लिखा देते हैं। इसकी खोज, पहला पॉइंट, खोज एच.बी. मोहल ने की थी, मोहल ने। अब इसका आते हैं नामकरण पर। इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण किया था सर पुरकिंजी ने। नामकरण इसका पुरकिंजी ने किया था। तो यहां तक लिख गया। अब देखो इसका बताते हैं, इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवों की सभी क्रियाएं इसी में होती हैं। जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। जीवों की सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। और एक कथन और, इसमें 60 से 80% जल पाया जाता है। जल पाया जाता है। 60 से 80% जल पाया जाता है और 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। 30 प्रकार तत्व पाए, और उन तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीजन यानी O2 ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 62% पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा जीव द्रव्य कंप्लीट। अब इसके बाद बताते हैं हम आपको रिक्तिका। तो रिक्तिका हमने कल आपको बता दी थी, थोड़ा सा तो बता दिया था कि रिक्तिका जो कि पौधों में रंग देने का कार्य करता है। जैसे कि पत्तियां हमारे हमेशा हरी होती हैं और फल लाल होते हैं, पीले होते हैं, तो वो सभी कार्य जो रंग देने के होते हैं, उनमें रंग होते हैं, तो वो सभी रिक्तिका होती है। क्योंकि रिक्तिका के पास लवक होते हैं और लवक 3 प्रकार के होते हैं, तो वो हम आपको बता देंगे। पहले बता देते हैं आपको रिक्तिका। रिक्तिका यह सबसे पहला कथन ये है इसका, यह सिर्फ पादप, पादप मतलब पौधों, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह आकार में छोटी लेकिन
संख्या में या अधिक होती है, संख्या में अधिक होती है। संख्या में अधिक होती है। तो यहां तक क्लियर। अब देखो एक थोड़ा सा देखो डायग्राम वैसे तो निश्चित नहीं होता, कोशिका हो, रिक्तिका हो, या फिर किसी का भी जो मैं करा रहा हूँ फिलहाल उसका डायग्राम निश्चित नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके एक समझने के लिए मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ, एक निश्चित करके आकृति करके, जैसे ऐसे बना दी मैंने, दिख रहा होगा। तो इसकी जो ऊपरी झिल्ली होती है इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये क्या है, ऊपरी झिल्ली। ऊपरी झिल्ली समझ गए होंगे आपको, एक तरह से ऊपरी परत। देखिए इसके अंदर, किसके अंदर, ऊपरी परत जो होती है हमारी टोनोप्लास्ट कहते हैं इसे। इसके अंदर, इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसमें नाइट्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, वसा। अब इसका लास्ट पॉइंट ये है कि रिक्तिका के पास लास्ट पॉइंट है इसका, रिक्तिका के पास लवक होते हैं, लवक होते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट हो गया। अब लवक हम पढ़ाएंगे, पहले इसे मिटा देते हैं इससे, और फिर उसके बाद हम उसको लवक पढ़ाएंगे। लवक के बारे में थोड़ा सा वैसे ही बता देते हैं जब तक आपको, कि लवक 3 प्रकार के होते हैं जो कि पौधों में रंग देने का कार्य करते हैं। जैसे कि एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। थोड़ा सा आपको मुंह से बता देंगे, फिर उसके बाद लिखा देंगे। देखो तो लवक की खोज सिम्पर ने की थी, नहीं, लवक की खोज हैकेल ने की थी, और इसका नामकरण सिम्पर ने किया था। लवक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि वह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। चलो बता देते हैं आपको। लवक, लवक इसकी खोज हैकेल ने की थी, हैकेल ने की थी। वह नामकरण सिम्पर ने किया था, सिम्पर। तो ठीक है, ये थोड़ा ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर नहीं साफ दिख रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं। चलो कोई नहीं, वैसे तो साफ दिख रहा होगा, यहां तक तो बोर्ड आ रहा है। अच्छा देखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिन्हें हम हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसे हम हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। इससे पहला पॉइंट क्या है, यह पौधों
के उन भाग में पाया जाता है में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, प्रकाश पहुंचता है। अच्छा, जैसे कि एक थोड़ा सा एक आकार बना देता हूं इसका, इसके ऊपर भी झिल्ली होती है, इस झिल्ली को यह इसकी ऊपरी जो झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन बनी होती है, इसकी ऊपरी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, इसकी ऊपरी झिल्ली लाइपोप्रोटीन बनी होती है। और इसके अंदर भी एक द्रव पाया जाता है, कैसे? जिससे रिक्तिका के अंदर पाया जाता था ना, वैसे ही इसके अंदर के द्रव को स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर सिक्को जैसी संरचना पाई जाती है, सिक्को जैसी संरचना पाई जाती है, संरचना रचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनर। तो यहां तक समझ में आ गया, सिक्को जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्रेनर बोलते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसे और थोड़ा अच्छे से बता देता हूं आपको। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? ग्रेनर, जो एक संरचना पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतना डीपली क्यों बताएं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो बता देता हूं क्या क्वेश्चन बनता है। इसमें 75% क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि दो प्रकार का होता है। ए होता है वो पौधा में नीला रंग देता है, नीला रंग देता है, और जो बी होता है वो पौधा में हरा रंग देता है। ऐसे ही इस ग्रेनर से क्या क्वेश्चन बनता है? ग्रेनर से ये क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया, अभिक्रिया प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेनर में होती है, ग्रेनर में होती है। एक क्वेश्चन बनता है स्ट्रोमा से। इससे क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया वो तो ग्रेनर में पूरी होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, वो हमारी होती है स्ट्रोमा में पूरी। तो ये हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए आगे, अब इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने बताया था ना रंग देने कार्य करता है, जैसे कि टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। ये एक रासायनिक कारण है, लेकिन किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। अब जैसे और बताते हैं हम आपको, जैसे गाजर का बता देते हैं, गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग कैरोटीन कारण होता है। एक होता है प्याज का भी बता देते हैं, चलो प्याज का लाल रंग,
वो होता है हमारा एंथोसायनिन का रंग। एंथोसायनिन थोड़ा नीचे हो गया है तो थोड़ा साफ ना दिख रही हो तो मैं इसके साथ साथ बोलता भी जा रहा हूं, तो आप इसे सुनकर भी लिख सकते हैं। अब एक लास्ट और बता देते हैं आपको, जैसे कि नींबू का पीला रंग, नींबू का पीला रंग। तो नींबू का पीला रंग होता है ज़ैंथोफिल के कारण, ज़ैंथोफिल के कारण। तो ये देखो हमने आपका ये क्लोरोप्लास्ट करा दिया है। तो अब इसके बाद हम आपको क्रोमोप्लास्ट और एक बताते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तो ज्यादा कुछ नहीं है, उससे बस एक ही क्वेश्चन आता है, उससे बस एक ही क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये आता है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो सिर्फ पौधों में नहीं, सॉरी, पुष्पों में रंग देने का कार्य करता है। आगे से हम मिटा देते हैं ताकि हम उसे आपको बता सके। स्टार्ट। प्लास्ट, इसमें स्ट्रोमा नहीं होगा, इसमें स्ट्रोमा तो आप समझते होंगे, स्ट्रोमा नहीं होगा। स्ट्रोमा यानी कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, वो स्ट्रोमा नहीं होगा। इससे एक ही पॉइंट आता है, एक ही क्वेश्चन आता है कि यह पुष्पों में रंग देने का कार्य करता है। इससे बस एक ही क्वेश्चन आता है। अब आते हैं आपको ल्यूकोप्लास्ट, लास्ट, आज का लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसे हम बोलते हैं अवार्णी लवक। हाँ, थोड़ा सा इससे एक क्वेश्चन, एक पॉइंट रह गया था कि इसे हम वर्णी लवक कहते हैं, वर्णी लवक, आप लिख लेना ये, ठीक है। इसे हम वर्णी लवक कहते हैं और इसे हम अवर्णी लवक कहते हैं। यह पौधों के उन भाग में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाता है। जैसे 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 आपको बता देते हैं, अब भूमिगत तना या फिर जड़ भी ले सकते हो आप। भूमिगत तना या जड़, भूमिगत तना आप समझ गए होंगे, जैसे कि आलू, ठीक है। अब ये तीन प्रकार का होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है इमायोप्लास्ट, इसका कार्य क्या होता है, यह शर्करा को स्टार्च में बदलकर अपने अंदर रख लेता है, स्टार्च में बदलकर अपने अंदर रख लेता है। अब दूसरा बता देते हैं आपको, दूसरा होता है एलायोप्लास्ट। इसका ये कार्य होता है कि यह वसा का संचय करता है, यह वसा का संचय करता है। संचय जानते होंगे आप, इकट्ठा संचय करता है। एक लास्ट और है। तीसरा क्या होता है, प्रोटीनोप्लास्ट। इसके तो नाम से आपको पता पड़ रहा होगा, प्रोटीनोप्लास्ट। तो इसका कार्य होता है कि यह प्रोटीन को संचय करता है, यह प्रोटीन का संचय करता है।
आप थोड़ा सा आपको कोशिका के बारे में एक पॉइंट और बता देते हैं कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है और कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। ठीक है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा या छोटा अंग, तो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है गोल्गी का है, और सबसे छोटा होता है वो होता है राइबोसोम। तो ये हमारा आज का लास्ट हुआ। चलो तो दोस्तों कैसी लगी आपकी वीडियो, तो जैसी भी लगी हमें कमेंट करके बताएं।